अब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुचे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। दुनिया भर में इंसाद मंशियात का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और इस दिन का मकसद दुनिया भर में मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम, गैर कानूनी तिजारत की खात्मा और इसकी तैयार कारियों के सिलसिले में अवाम उन्नास में शऊर और आगाही पैदा करना है। इस दिन के हवाले से दुनिया भर में समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ तकारीब मुनक्कद की जाएंगी, जिससे खिताब करते हुए माहिरीन मंशियात की स्मगलिंग, इसके इस्तेमाल और इसकी तबाहकारियों के मुतल्लिक तफसील से रोशनी डालेंगे। तिबी और नफ्सियाती माहिरीन का कहना है कि नई नस्ल में नशावर अशिया के इस्तेमाल का रुझान दर हकीकत दौलत की इंतहाई वफूर या इंतहाई गुर्बत, दोस्तों की बुरी सोहबत, जिन्स मुखालफत की बेवफाई, अपने मकासद में नाकामी, हालात की बेचैनी और मायूसी, वालिदैन की बच्चों की तरफ से बेपरवाही, माशरती अदम मसावत, नाइंसाफ़ी, वालिदैन के घरेलू तनाज़ात भी नशा के आगाज़ के असबाब हो सकते हैं। इस दिन के मनाने का मकसद भी यही है कि ऐसे असबाब को दूर किया जाए या उन्हें कम किया जाए ताकि नई नस्ल मंशियात की बिद्दत से बच सके। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में मंशियात की सबसे ज़्यादा मांग यूरोप में है, जहाँ तकरीबन 75% लोग जहनी दबाव और दीगर अमराज से वक्ती सुकून हासिल करने के लिए मंशियात का सहारा लेते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 27 करोड़ अफराद मंशियात के आदी हैं। मंशियात का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अमरीका में होता है, जबकि हेरोइन के इस्तेमाल में तादाद के हवाले से एशिया सरफहरिस्त है। याद रहे कि दुनिया भर के माशरों में बढ़ते हुए मंशियात नोशी पर 7 दिसंबर 1987 को अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को हर साल 26 जून को मनाने का फैसला किया है। ज़री कानून के खिलाफ किसानों के एहतजाज के जहां आज 7 माह मुकम्मल हो रहे हैं, वहीं किसानों ने आज ट्रैक्टर रैली इनेकाद करने का फैसला किया है, जिस दौरान किसानों के ट्रैक्टर रैली के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और हसास मकामात पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी तैनात किया गया है, जबकि ट्रैक्टर रैली के पेश नज़र 3 मेट्रो स्टेशनों को एहतियाती तौर पर बंद किया गया है। याद रहे कि मरकजी सरकार की जानिब से 3 ज़री कवानीन की मुखालफत करते हुए किसानों का एहतजाज जारी है और किसान कानून को वापस लेने की मांग लेकर दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज पर पिछले 6 महीने से बैठे हैं, जबकि किसान लीडरों और सरकार के दरमियान कई दौर की बातचीत भी हुई है, ताहम इसका कोई हल न निकल सका। इधर चीन हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह लद्दाख का कल दौरा कर रहे हैं। जराये का कहना है कि LAC पर मौजूदा हालात के पेश नज़र वो जायजा लेंगे। बड़ी खबर LAC मामले को लेकर, जहां वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल लद्दाख का दौरा कर रहे हैं, वही LAC पर मौजूदा हालात को लेकर वो हालात का जायजा लेंगे और साथ ही साथ फौजी अफसरान के साथ भी मुलाकात होगी। अब भारत चीन के दरमियान 8 माह से कशीदगी बरकरार है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे रहमत कलीम के पास। रहमत, क्या कुछ तफसीलात हैं जो खबर इस वक्त आ रही हैं कि वज़ीर दिफा कल लद्दाख का दौरा करेंगे, जहां भारत और चीन के दरमियान LAC पर जारी कशीदगी है, उसको लेकर वो फौजी अफसरान से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और साथ ही साथ हालात का भी जायजा लेंगे? जी बिल्कुल, एक दिन पहले ही हिंदुस्तान के साथ चीन के LAC के मामले पर WMCC की मीटिंग हुई है। उसमें जो तय किया गया है वो ये तय किया गया था कि दोनों मुल्क बातचीत के जरिए ही मसले का हल कर लेंगे और जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ भी तनाज़ा है,
जो मुतनाज़ा मकामात हैं उन तमाम मसले को बाज़ाब्ता तौर पर बैठ करके हल करेंगे। तो ये एक दिन पहले ही मीटिंग में तय किया गया था। उसके बाद फिर वज़ीर दिफ़ा की तरफ से ये फैसला किया गया कि वो खुद जाकर के LAC का जायजा लेंगे, लद्दाख में पहुंचेंगे, वहाँ अगली चौकियों का जायजा लेंगे, वहाँ पर फोर्सेज जो हैं उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मसाइल उनके, क्या कुछ सिचुएशन है, और फिर साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ज़बानी दावे चीन की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या अंदरूनी खाना कुछ और पक तो नहीं रहा, LAC के उस पार चीन की तरफ से कोई दूसरी सरगर्मियाँ ऐसी तो नहीं चल रही हैं जिसकी वजह से बातों या फिर जो बात का सिलसिला शुरू हुआ है, मीटिंग का दौर जो शुरू हुआ है 3 महीने बाद फिर से, उसमें कहीं आगे चल के रुकावट पैदा करे। तो इन तमाम चीज़ों का बाज़ाब्ता तौर पर कल वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह जायजा लेंगे और उसके बाद फिर आगे की हिकमत अमली तय करेंगे। तो कल की मीटिंग ये होगी, कल का दौरा सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर है कि आगे की हिकमत अमली कैसी होगी। चीन अगर इस बात को फिर से इकरार कर रहा है कि वो बातचीत के जरिए ही मसले का हल चाहते हैं, चाहे वो WMCC की मीटिंग के जरिए हो या कमांडर सतह की हो या सफारती सतह की हो, हर लेवल पर बातचीत के जरिए तमाम फ्रिक्शन पॉइंट्स को हल करने के लिए तैयार है। चीन इस बात को अगर इकरार करता है तो दूसरी तरफ LAC में PLA क्या कुछ कर रहा है उसको देखने के लिए और ग्राउंड जीरो की सिचुएशन को समझने के लिए वो अगली चौकियों का भी दौरा करेंगे, आला हुक्काम आला अफसरान से भी मुलाकात करेंगे और उनके अपने इश्यूज जो होंगे, अपने मसाइल जानने के साथ साथ, उनके अहवाल जानने के साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि LAC पर इसे लंबे वक्फे में क्या कुछ चल रहा है, आगे क्या कुछ इम्कानात है और हमारी जो तैयारी है, अगर किसी नागहानी वाक़यात के पेश नज़र हमारी जो तैयारी होनी चाहिए थी उस हवाले से हमारी कितनी तैयारी है और हम कोई एक्शन के लिए किस हद तक तैयार हैं। रहमत जरा ये बताएगा, जिस तरह से LAC पर जो है चीनी फौज की तरफ से नए फौजी यूनिटों को तैनात करना और जदीद हथियारों के साथ उनको लैस करना और साथ ही साथ वहाँ पर फौजी मशक़ें भी करना, क्या आने वाले वक्त में इसमें मजीद कशीदगी के आसार नज़र आ रहे हैं? जिस तरह से पिछले कई महीनों से चीन की तरफ से वहाँ PLA LAC पर लेकर तैयारियाँ की जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान ने भी उसके जवाबी कार्रवाई की और जवाब में भी हिंदुस्तान की तरफ से बड़ी तादाद में फौज तैनात की गई, चाहे PP-15 का मामला हो या PP-17 गोगरा हो, हॉट स्प्रिंग हो, इन दोनों मकामात पर चीन की तरफ से फौज की तैनाती की गई, कंस्ट्रक्शन भी किए गए, तामीरात के काम को भी अंजाम दिया गया। जवाब में हिंदुस्तान ने भी बाज़ाब्ता तौर पर उतनी फौजें बहाल की, उतनी फौजें तैनात की, बड़ी तादाद में अपनी तैयारियाँ भी रखी। तो दोनों तरफ से तैयारियाँ हैं। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हिंदुस्तान और चीन की फौजें आमने सामने हैं। कल की जो मीटिंग थी WMCC की, उसमें यही तय किया गया कि हम ये एक दूसरे के खिलाफ सीना सफर हैं, एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, इस मसले को ख़त्म करें, इस कशीदगी को ख़त्म करें और बातचीत के जरिए मसले का हल करें। चीन तैयार ज़रूर हुआ बातचीत के लिए, लेकिन चीन इससे पहले भी तैयार हुआ था और उससे पहले भी तैयार हुआ था, लेकिन वो बात कहता कुछ और है, करता कुछ और है। इसीलिए वज़ीर दिफ़ा ग्राउंड जीरो पर इसलिए जा रहे हैं ताकि वो बताएं, उन्हें याद दिलाएं कि हमें किसी भी तरह के नागहानी वाक़े के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि चीन जब बात कर रहा होता है तो अंदर ही अंदर कुछ चाल चल रहा होता है। तो चीन की चाल को भांपने के लिए और उस पर मज़ीद गहरी नज़र रखने के लिए ये लद्दाख का दौरा कर रहे हैं वज़ीर दिफ़ा, और चीन के साथ कशीदगी के मामले को बातचीत के जरिए हल करने के लिए हिंदुस्तान की पहला मौक़िफ़ यही था, पहले दिन से यही बात थी, आज भी यही है। कल की मीटिंग में तय ज़रूर हुआ, चीन की तरफ से इकरार किया गया, लेकिन चीन पर भरोसा की कमी की वजह से LAC का दौरा वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह कर रहे हैं ताकि कशीदगी का दौर आगे न बढ़े। हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है कि कशीदगी बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम तफसीलात फराम कर रहे थे, जहाँ कल वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ वो LAC मामले को लेकर मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेंगे, फौजी अफसरान से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ उनसे उनकी हौसला अफजाई करें। जिस तरह से लगातार 8 माह से भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी जारी है, उस सिलसिले को लेकर कल भी WMCC की मीटिंग हुई है और इसमें LAC पर जहां किस तरह की पोजीशन है और किस तरह की सूरत हाल है उसका जायजा लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी इनखला के बाद मिलिटेंट कश्मीर में दाखिल हो सकते हैं, ताहम उन्होंने कहा है कि ऐसा होने की सूरत में माजी की तरह उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। DP पांडे का कहना था कि 30 बरस कबल भी अफगानिस्तान से मिलिटेंट कश्मीर में दाखिल हुए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों और फोर्सेज ने मजबूती से उनको जवाब दिया था। याद रहे कि रवां बरस सितंबर में अफगानिस्तान से 20 बरसों बाद अमरीकी फौजों का इनखला होने वाला है। हम आपके साथ हैं, न्यूयॉर्क के अंदर, जर्मनी में और इंग्लैंड में बैठे हुए, और आपके साथ साथ हैं। आप लड़ो, आप मरो, हम यहाँ से आपको साथ देंगे। जितना वो जहर वहाँ उगलते हैं उतना उनको पैसा कई जगह से आता है, तो जाहिर है वो वहाँ से जगह जहर उगलेंगे। हैपनिंग दैट अफगान विड्रॉल विल हैपन, दे विल कम ऑन दिस साइड,
विल दे रिमेन ऑन दैट साइड? कई लोग जो बहुत शौकिया हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, हमको इधर जाना है उधर जाना है, थोड़ा सा निगाह गौर बॉर्डर के पार ले जाएं और वहाँ पे क्या हालात है, वहाँ के क्या हो रहा है, वहाँ प्रोग्रेस कैसी है, प्रगति कैसी है, कोई सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है, वहाँ अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर थोड़ा निगाह गौर रखें। और ये भी याद करें कि 30 साल पहले जब कुछ गलत काम वहाँ से लोग आए थे तो हमारे लोकल कश्मीरियों पे क्या गुजरी थी, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग समझदार हो जाएंगे। मगर मुझे लगता है कि देयर आर 2 ऑप्शन। हो सकता है वहाँ से कुछ लोग आएँ, बट आपको एक ये चीज़ मैं यकीन दिलाता हूँ, वो समय अभी 30 साल वाला नहीं है। कोई बंदा कहीं से भी आने की कोशिश करे, हमारी जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की जो पकड़ है बहुत अच्छी पकड़ है और कोई भी काम गलत कश्मीर के अंदर नहीं हो सकता। हम आप अब जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर है, जहां हालिया कुल जमाती मीटिंग के दौरान पीएचडी की जानिब से या पीडीपी, कांग्रेस और दीगर रहनुमाओं की जानिब से सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा वज़ीर आज़म के सामने रखा गया है। वही एलजी इंतजामिया जम्मू कश्मीर के एलजी इंतजामिया की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त के जो जम्मू कश्मीर की जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के हवाले से एलजी इंतजामिया की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है। कुल जमाती इजलास में गुपकार अलायंस की जानिब से, इतिहाद की जानिब से जो मामला उठाया गया वज़ीर आज़म के सामने, उनकी जानिब से अब यकीन दहानी की गई है कि जम्मू कश्मीर की सियासी कैदी जो है या तो उन्हें जम्मू कश्मीर मुंतकिल किया जाएगा या कि फिर उन्हें रिहा करने के हवाले से कि इंतज़ामिया की जानिब से जम्मू कश्मीर एलजी इंतज़ामिया की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है और कैदियों की तफसीलात वो एलजी के सामने रखेंगे। उसके बाद ही उनकी रिहाई या जम्मू कश्मीर मुंतकिली और जम्मू कश्मीर के बाहर जो कैदी हैं उनकी रिहाई को लेकर जो है मामला अब वो कमेटी एक रिपोर्ट बनाएगी। तश्कील दी गई इस सिलसिले में एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से। उसके बाद ही वो अपना रिपोर्ट तैयार करेगी और एलजी इंतजामिया को सौंपेगी, जिसके बाद ही उनकी रिहाई या जम्मू कश्मीर मुंतकिली के हवाले से इकदाम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि 24 तारीख को जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में एक कुल जमाती इजलास हुआ था, उसके जानिब से वहां पर जो है 8 सियासी जमातों के 14 लीडरान ने उस इजलास में शिरकत की। उसके बाद ही वहां इजलास के दौरान पीएचडी की जानिब से मामला भी उठाया गया कि सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा उनके सामने रखा गया है। अब उनकी जानिब से वज़ीर आज़म की जानिब से उनकी यकीन दहानी की गई है। अब एलजी मनोज सिन्हा जो है इंतज़ामिया की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है, जो जम्मू कश्मीर के जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई को लेकर एक कमेटी तश्कील दी गई। अब जो कमेटी है वो एक रिपोर्ट तैयार करेगी इन कैदियों के हवाले से। उसके बाद ही उनकी रिहाई या कि जो जम्मू कश्मीर के बाहर जो कैदी हैं उन्हें जम्मू कश्मीर मुंतकिल किया जाए, उसके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिर वो जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया को सौंपी जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए इस खबर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात हैं? अगर हम कुल जमाती इजलास की बात करेंगे, वहां पर जो मुतालबा रखा गया है कि जो सियासी कैदी हैं जम्मू कश्मीर के उनकी रिहाई का मुतालबा, और वज़ीर आज़म की जानिब से अब यकीन दहानी की गई है और एलजी इंतजामिया की जानिब से जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया की जानिब से कमेटी भी इस हवाले से तश्कील दी गई है। बिल्कुल ये एक राहत की खबर हो सकती है, चूंकि गुपकार अलायंस के लीडरान की तरफ से मुसलसल न सिर्फ दिल्ली की बात है, कुल जमाती इजलास से पहले भी जब जम्मू कश्मीर से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तो एक बात का बार बार जिक्र किया जा रहा था कि जो मुतालबात जो डिमांड्स हैं वो जब वज़ीर आज़म के सामने रखी जाएंगी ऑल पार्टी मीटिंग में, तो उसमें एक पॉइंट ऑफ एजेंडा ये भी था सभी लीडरान का जो जम्मू कश्मीर से आए थे, जो सियासी कैदी हैं वो मुल्क की मुख्तलिफ जेलों के अंदर, और खासतौर से 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी। सियासी कारकुनान थे, मुख्तलिफ पार्टियों से जिन लोगों की वाबस्तगी थी वो पार्टी वर्कर से, बाकी जिन जिन लीडरों को गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद बहुत सारे लोगों पे पीएसए लगा, उसमें तौसीक की गई 3 से 6 महीने तक, और अभी भी दर्जनों ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ जेलों के अंदर हैं, या फिर जम्मू शिफ्ट किया गया श्रीनगर से, या कश्मीर वादी के अंदर, या मुल्क के बाहर बाकी जो कैदी इस वक्त अलग अलग केसेस के अंदर 2019 से पहले के भी हैं, वो तमाम लोग रिहा होने चाहिए। मुतालबा जब किया गया था
तो पॉइंट ऑफ एजेंडा जब रखा गया वज़ीर-ए-आज़म के सामने तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई थी 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर जब मीटिंग हुई तो कि वो इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील देने की कोशिश करेंगे जो कम से कम ये जायजा लेगी कौन से लोग हैं जिनके केसेस ऑलमोस्ट टुवर्ड्स एंड हैं, खत्म होने वाले हैं, और दूसरी बात यह कि किन लोगों को पैरोल पर रिहा किया जा सकता है या मुकम्मल रिहाई जिन लोगों की मुमकिन है जिनके केसेस ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं उन सभी लोगों को कैसे राहत दी जा सकती है। तो मीटिंग के अंदर ही चूंकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे, उनको यकीन दहानी कराने के साथ साथ लीडरान को उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर इसमें खुद देखें और जाती मुदाखलत करके जिन लोगों की फौरी तौर पर इस वक्त रिहाई मुमकिन हो सके या जिन लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है वो किया जाए। चूंकि आपको याद होगा कि आगरा से लेकर हरियाणा की जेलों तक फरीदाबाद के अंदर मुख्तलिफ ऐसी जेलें हैं जहां पर जम्मू कश्मीर के बहुत सारे शहरियों को कुछ मिलिटेंसी से केसेस में जुड़े हुए या फिर बहुत सारे लोगों पर UAPA के तहत जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, उन लोगों को गिरफ्तार करके बाद में जेल भेज दिया गया। आसिफ जरा ये बताएगा ये जो इकदाम उठाया गया, ये जो कदम उठाया गया है कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, एक मजबूत पहल माना जाएगा, कुल जमाती इजलास के बाद पहला सेटअप होगा, एक मजबूत पहल होगी, और साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस हवाले से कोई लिस्ट तरतीब दी गई है, मुरतब की गई है कि कितने सियासी कैदी हैं जो जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में इस वक्त कैद है? देखिए, हतमी लिस्ट अभी तक तैयार इसलिए नहीं की है क्योंकि सिर्फ 24 से 48 घंटे का वक्त बीता है जब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से इसी मीटिंग के दौरान जो दिल्ली में हुई थी, यहां पर सिर्फ हिदायत दी गई थी कि आप फौरी तौर पर न सिर्फ लिस्ट तैयार करें बल्कि जो लोग मुल्क से जम्मू कश्मीर से बाहर मुल्क की बाकी जेलों में हैं उनकी लिस्ट तैयार करके ये पता लगाएं कौन से लोग PSA के तहत हैं, कौन से लोग बाकी केसेस में इस वक्त फंसे हुए हैं, उन तमाम लोगों का जायजा लेने के बाद और किसकी रिहाई मुमकिन फौरी तौर पर है, किन लोगों को इस वक्त पैरोल पर भेजा जा सकता है, ये फेरिस्त इंतजामिया की तरफ से तैयार करके सामने रखी जाएगी। लेकिन अच्छी चीज है कि विद इन 48 और 50 आवर्स प्राइम मिनिस्टर के कहने पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कमेटी तश्कील दे दी गई है जो बगौर जायजा लेगी, सारे कैदियों के नाम सामने रखे जाएंगे, मिलिटेंसी से जुड़े हुए केसेस में कौन से लोग इस वक्त जेलों में हैं या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर UAPA के तहत बहुत सारे लोग अलग अलग जेलों के अंदर भेजे गए, बाकी केसेस हैं, उन सभी का खुलासा जब पेश किया जाएगा तो उसके बाद DG प्रिजन को या जम्मू कश्मीर इंतजामिया पुलिस के आला अफसरान को इस सिलसिले में हिदायत दे सकती है और एक मुस्बत पहल सिर्फ 48 से 50 घंटों के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ये चीजें कुछ दिनों के अंदर, और इससे उम्मीद ये की जा सकती है कि अगले 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान तमाम डिटेल्स तफसीलात जो फाइनल लिस्ट है वो सियासी कैदियों के सामने आ जाएगी और उन लोगों को या जिनका मुमकिन हो सकेगा न सिर्फ पैरोल पर रिहा किया जाएगा बल्कि बहुत सारे लोगों के जो हमें जराये से खबर मिल रही है कि बहुत सारे लोगों के जो बरसों से केसेस चल रहे थे और जेलों के अंदर अलग अलग रियासतों के अंदर फंसे हुए हैं वो भी शायद काफी हद तक खत्म करने में मदद मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका, ये थे तफसीलात फराम कर रहे थे जहां LG इंतजामिया की जानिब से कुल जमाती इजलास के दौरान जहां PAGD की जानिब से वज़ीर आज़म के सामने, वज़ीर दाखिला के सामने एक मुतालबा रखा गया, मांग रखी गई कि जो सियासी कैदी है उनको रिहा किया जाए। उसके बाद ही अब वज़ीर आज़म की जानिब से उनकी यकीन दहानी की गई और LG इंतजामिया को हिदायत दी गई कि इस हवाले से वो इकदाम उठाया जाए और LG इंतजामिया की जानिब से जम्मू कश्मीर LG इंतजामिया की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है जो जम्मू कश्मीर के सियासी कैदी हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में कैद है, उनकी रिहाई के हवाले से इकदाम उठाए जाएंगे। एक कमेटी तश्कील दी गई है, उसकी लिस्ट मुरतब की जाएगी और लिस्ट में कौन है, क्या है, किन केसेस के तहत वो कैद किए गए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद ही एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही वो एक कमेटी जो है LG इंतजामिया को सौंपेगी। उसके बाद ही जो है उनकी रिहाई का सिलसिला शुरू होगा। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर की अवाम मरकजी सरकार के फैसलों और जम्मू कश्मीर के तय जो पॉलिसी है उससे वो नाराज है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को एतमाद साजी बहाल करने के लिए मजीद इकदाम उठाने की जरूरत है। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर से खुसूसी बात करते हुए किया। बड़ी देर की मेहरबानी आते ये मीटिंग पहले हो जानी चाहिए थी और प्राइम मिनिस्टर ने इसको कॉल किया और मिनिस्टर साहब भी थे वहाँ, बड़े उन्होंने कसम से हमारी बातें सुनी, सबकी बातें सुनी। सब पार्टी की अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी, अपना एक एजेंडा है, इसमें सबने मुख्तलिफ बातें की। तो मैं इस मीटिंग को इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग इसमें बहुत ही बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं, बहुत तकलीफ है, जज्बाती तौर भी बहुत ज्यादा वो जख्मी हुए हैं
इक्तिसादी तौर भी बहुत ज्यादा जख्मी है, बहुत ही माहौल जो है ड्रम सा बुझता है, वहाँ पर एक कब्रिस्तान जैसा अमन है। तो मैं समझती हूँ इन बात का यहाँ खुलासा करना जरूरी था और यहाँ हम आए और खासकर मैंने तो इसी बात पे अपना ज्यादा फोकस रखा कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो बहुत मुसीबत में हैं, बहुत नाराजगी हैं और कुछ ना कुछ अभी ऐसे एतमाद साजी के मेजर्स लेने चाहिए, इकदाम करने चाहिए जिनसे लोगों को थोड़ी सी तफावत हो। थोड़ा कुल जमाती मीटिंग के बाद जहां सियासी लीडरान की जानिब से मुख्तलिफ बयानात भी सामने आए हैं, वहीं वादी में मुख्तलिफ तबका है फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तरफ से भी मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं। सबसे पहले ये जो मीटिंग है एक अहम मीटिंग थी, इसे हम समझते हैं कम से कम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो किसी की नहीं सुनती थी, आज उसी गुपकार गैंग को इन्होंने वापस बुला लिया बात करने के लिए। 370 हटने पर जो कहते थे कि ये डेवलपमेंट में बाधा है, 70 साल से इन्होंने घरेलू राज चलाया हुआ है। आप देख लीजिए ये एक काइंड का दोगलापन है। अगर ये लोग क्रिमिनल्स थे, बाधा थे, खानदानी राज था, तो फिर इन्हें इनवाइट करके क्या दिखाना चाहते हैं आप? यहाँ पर ये कहूँगा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उनका पलड़ा कमज़ोर होता हुआ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं इनके सामने। लेकिन अब हमारे मिनिस्टर्स के हाथ में था कि वो अपना स्टैंड कैसे लेते हैं। आपने तारिक आमी साहब का बयान देखा होगा जब वो बाहर आए कि इट वाज नॉट अ फ्रूटफुल मीटिंग एट ऑल, ये तो कैटेगोरिकली उन्होंने कहा। उमर अब्दुल्ला साहब ने कल एनडीटीवी पे कहा क्लियरली कि जो मूव था 5 अगस्त 2019 का इलीगल था। और अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि वन नेशन हो, एक संविधान हो, एक निशान हो, तो आप लोगों ने 370 हटा के तो हमें धकेल दिया कहीं और, कोई आइडेंटिटी नहीं रही। तो ओवरऑल एक मीटिंग समझिए कि इनविटेशन था, खाना पीना था, सैर सपाटा था, बातें हुई। सबसे बड़ा जो अवाम का मसला था वो था आर्टिकल 35A और 370 का, जो यहाँ पे गैर जमहूरी की तरह से ख़त्म किया गया, आपको पता ही होगा 5 अगस्त को। और स्टेटहुड की बात करें, वो तो अमित शाह ने ऑन द फ्लोर पहले ही कहा था कि स्टेटहुड कश्मीर को वापस मिलेगा। अगर गुपकार एलायंस की बात करें, गुपकार एलायंस 2.5 साल के बाद वजूद में आया, किस लिए आया? खाली इसीलिए कि वो 35A और 370 की बात करें। अगर आपको पता ही था बात क्या होनी है तो बात करने की क्या ज़रूरत थी? बात बिलाखिर बात से क्या हुआ? अब डेवलपमेंट की बात करें। आप बताइए 70 साल से आप भी देख रहे हैं कौन सी डेवलपमेंट कश्मीर में? अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो वही, रश वही, आज भी वही है, कल भी वही था। यहाँ की बिजनेस तिजारत करने वाले लोगों को देखिए, बिजनेस का हाल देखिए, सड़कों का हाल देखिए, कहाँ पे आपको डेवलपमेंट लगती है और कैसे लोग खुश होंगे? देखिए, आपको लोगों का दिल जीतने के लिए लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों के मसले हल करने पड़ेंगे, लोगों का सुनना पड़ेगा। आप अगर लोगों का नहीं सुनेंगे तो पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे चलेगा आगे? मुझे लगता है कि ये जो कल का मीटिंग था ये खाली इलेक्शंस के लिए था, स्टेटहुड के लिए था, जिसे लॉकडाउन खुलने के बाद सयाहती मकामात पर आहिस्ता आहिस्ता रौनक लौट रही है और वादी कश्मीर के कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हर बरस मकामी, मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की एक बड़ी तादाद वादी कश्मीर के हसीन मकामात का रुख करते थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 के फैसले और मुहलिक आलमी वबा कोरोना वायरस की पैदाशुदा सूरत हाल ने तकरीबन 3 बरसों तक जिंदगी का पहिया जाम करके रख दिया था। मुसलसल अपने घरों में मासूर होने और तर्ज जिंदगी दरहम बरहम होने से लोग जहनी कोफत का शिकार हुए। ताम कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कमी होने के साथ ही हुकूमत की जानिब से नरमी दिए जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। कोविड-19 के सबब नाफिज हुए लॉकडाउन में नरमी मिलते ही मकामी और गैर मकामी सयाहों ने वादी कश्मीर के कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सेहत अफजा मकामात पर जाना शुरू कर दिया है। हम यहाँ लॉकडाउन खुलने के बाद आए हैं कश्मीर घूमने के लिए। बहुत अच्छा है कश्मीर, यहाँ पे बहुत हेल्पिंग है लोग और हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है। हम यहाँ आज गोल्फ खेलने आए हैं और ये गोल्फ क्लब भी बहुत अच्छा है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। पे लोग बहुत हेल्पिंग भी है। कश्मीर बार बार आना चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और गुलमर्ग आए हैं, काफ़ी टाइम बाद आए हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने भी प्लान कर रहे हैं आने के लिए यहाँ पे, तो जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी है, ठंडी भी बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे। और तो बहुत ही बढ़िया है। हम यहाँ पे आए हैं और हम पिछले आधे घंटे से यहाँ खेल रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया मज़ा भी आ रहा है खेलने को। और हम चाहेंगे कि सब जब भी गुलमर्ग को आएंगे तो गोल्फ को।
इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।